अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और ये पाकिस्तान में हमारे पहले दिन का पहला व्लॉग है। रात को हम लोग लैंड किए थे और नेक्स्ट डे हमने सोचा कि हम यार सारे रिश्तेदारों से मिलकर आ जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड को निकलना था अपने अम्मी अब्बू की तरफ मिलने के लिए, तो यहाँ पे फिर हम लोग रेडी हुए फ़ौरन दोबारा से और सारे रिश्तेदार जितने भी हमारे इस एरिया में रहते हैं सबसे मिले। और उसके बाद हस्बैंड जो है ना निकल गए थे अपने। मुश्किल वक्त होता है हस्बैंड को अल्लाह हाफिज़ करना, लेकिन यार इतना मुश्किल भी नहीं होता। पहले पहले मुश्किल होता है, फिर आप ना एक चीज़ के यूज टू हो जाती हो, क्योंकि एक आपकी लाइफ की एक रूटीन बन जाती है, एक रूटीन का हिस्सा हो गया। तो अब इतना मतलब फील नहीं होता कि यार हस्बैंड जा रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं। पिछले साल मैंने बहुत फील किया था, लेकिन इस बार कोई फील नहीं किया, क्योंकि इस बार अपनी इंजॉयमेंट में ही कमी नहीं आ रही थी हम लोगों की। तो अब ये मत पूछना कि हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, हस्बैंड अपने पेरेंट्स वगैरह सबसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया। जितनी भी बिज़नेस की चीज़ें हैं ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, दोबारा से जो ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर करने हैं। और ये कुछ कपड़ा है जिसको हम लोग जो है अभी सेट करके वापस लगते हैं उनकी जगह पर, ताकि ये ख़राब ना हो। कपड़ा ज़रा सा भी ख़राब हो जाता है ना तो क्वालिटी बेकार हो जाती है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल करना है। कुछ ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर करने, और कुछ जो है ना वो वाला स्टॉक को भी अरेंज करना है हम लोगों ने। और पाकिस्तान आने में घूमना तो हम लोग का चल ही रहा था, साथ साथ हम लोग जो मतलब आते साथ होता है फेशियल करवाना, ये वो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई यार। मैं इतना कुछ आते साथ किया ना, कुछ भी नहीं। बस यहाँ पे मैं अपना बिज़नेस ज़रूर दिखाऊंगी कि जो हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए थे हमने उनको डिलीवर करना था वो सब, और हमारा भाई हमारे साथ मदद करवाता है। और आपको पता है भाई जब 3 बहनों में होता है ना, एक लौता हमारा भाई है, तो जब 3 भाइयों में एक लौता भाई होता है ना, तो वो भी बहनों वाले काम ही करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मास्क लगाया था, तो फिर उसने भी हमारे साथ मास्क लगा लिया था। और ये वो सारे ऑर्डर्स थे जो हम लोगों ने डिलीवर करने थे। और इस तरह के हमारे जो प्लेन आर्टिकल्स हैं ना उनके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। और अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना है तो यहाँ पे मेरा नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप इसको सेव करें, अपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। आपको सारी कलेक्शन सेंड करूँगी कि हम लोग क्या क्या डिलीवर करते हैं, तो वो भी आप लोगों को विद इन 5 to 6 डेज़ में आपके ऑर्डर्स मिल जाएंगे। चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। बस ये हम सारा फिलहाल ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, क्योंकि मैं 1 साल बाद आती हूँ, तो हम लोग फिर उसको लिखते हैं, दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये सब इसका चल रहा है यहाँ पर। The next day, ये ड्रेस पहनने लगी हूँ मैं, और ये लास्ट टाइम मैंने एम्पोरियम मॉल से लिया था। और ये मुझे जो है ना काफ़ी पसंद आया था। इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से है, सारा ये शर्ट है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी है। साथ में जी इसके ये है ट्राउज़र, और ये भी काफ़ी मज़े का है। और साथ में ये इसकी प्राइस मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मुझे कितने का मिल गया था, स्मॉल में मैंने लिया था, इनका स्मॉल भी काफ़ी खुला होता है। तो ये मिला है 12,900 का। वैसे डिस्काउंट के साथ 12,000 का था, 900 पर क्यों बोलूँ। तो ये जो है ना फुल ड्रेस है, और आज पहनती हूँ और मैं पहन के दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हमेशा जब भी व्लॉग बनाती हूँ ना ऑलमोस्ट मैं जल्दी में होती हूँ, मतलब मुझे ये व्लॉग पहले शुरू करना था, लेकिन मैं रेडी होने के बाद ये व्लॉग शुरू करी। और आज हम लोग जा रहे हैं एक मूवी देखने के लिए, जट एंड जूलियट, और वहाँ पे जाके आप लोगों को उसका रिव्यू दूंगी कि वो कैसी। और साथ में आज मैंने ड्रेस पहना है वो ये वाला ड्रेस है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मैं फुल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, मैं जब एम्पोरियम गई थी ना तो वहाँ से मैंने 4-5 ड्रेसेस लिए थे, तो उस टाइम शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। कुछ मैं इस तरह से लग रही हूँ, नीचे करके दिखाओ, नीचे 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 नीचे। शूज अभी मैंने नहीं पहने, और नीचे और नीचे और नीचे। तो बस यार, तो बहुत स्लो कैमरा मैन हो, ऊपर करो। हाँ, तो बस ये है जी मेरी फाइनल लुक। ये मेरा मेकअप है, ये मेरी वॉच है। अभी रेडी हो गए, और अब जो है ना बाकी आगे जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बाय बाय। लास्ट टाइम मैंने जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया था वो उबर में किया था, और इस बार जो है ना पाकिस्तान में इन ड्राइव बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इन ड्राइव पे हम लोगों ने ट्रैवल किया। और ये मेरा एरिया था, काफ़ी लोग कह रहे थे यार अपना एरिया दिखा दो, तो मैंने सोचा चले आप लोगों को थोड़ा एरिया भी दिखाते हैं हम लोग। ये वाला जो मॉल है ना, सीरियसली रिकमेंडेड है, ये बहुत अच्छा है दूसरे कई मॉल से। हाँ, नाइस वन ना। अभी हम ड्रेसेस भी देखेंगे, जो हमें ड्रेसेस पसंद आएंगे वहाँ जाके हम अपने ड्रेसेस भी बाय करेंगे। वो है जी हमारा सिनपेक्स बोलेंगे ना, वहाँ पे जाते हैं, टाइमिंग चेक करते हैं। वैसे 9:30 हो गए हैं, कट कर लिया गया है। स्नैप वाली लड़की ना, ये जब भी स्नैप बनाती है ना तो इसको होता है कि ऐसे करो तो वैसे करो। ये फूड की स्नैप बना रही है, ये चेक करो इसके काम। अभी हम लोग आगे हैं और मूवीज़ के टिकट मैंने ले लिए हैं। मूवी जाके देखते हैं और फिर हम आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं। और फिर से एक दफ़ा मूवी देखने आए हैं जट एंड जूलियट 3, और बस ये देखते हैं। इसके बारे में जो है ना हम लोगों ने बहुत सुना है, तो चले। ये वाली तो पकड़ो, ले ली है। लड़की अपनी स्नैप बना रही है, और रश आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, रश कितना ज़्यादा है यहाँ पे। वैसे इनके पास ना सिटिंग एरिया होना चाहिए, वेटिंग थोड़ा सा ही है, वो भी फुल है। और पैकेजेस मॉल में सबसे मज़े की बात ये होती है, हम मूवी देखने इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बहुत बड़ी है, और हमेशा से आपको बैठना चाहिए सेंटर में या फिर एंड में इसके।
ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ अच्छी थी ना। और मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपने शोर सुन ही लिया होगा और लोगों के फेस भी देख लिए होंगे कितने लोग खुश थे ये मूवी देखने के बाद। हम लोगों ने मूवी देख ली है, मूवी बहुत बहुत मज़े की थी। मतलब कि इतनी फ़नी मूवी मैंने ना बड़े अरसे बाद देखी है। एक एक सीन बहुत मज़े का था, इवन के देख के खुशी हो रही थी, दोबारा देखने का दिल था। तो मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, जिन्होंने देखनी है वो देख सकते हैं। मॉल चेक करें, पूरा मॉल इस टाइम बंद हो चुका है और बस रात के बज रहे हैं 1 और अभी हम लोग घर चलते हैं। घर जाते हैं, शायद खाना मिल गया तो खाना खाएंगे और ना मिला तो फिर हम डायरेक्ट सीधा घर जाएंगे। मेरी बहन थी, इसकी तो लुक मैंने बेचारी की दिखाई नहीं। मूवी कैसी लगी? ऊंचा बोलो, मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। खैर ये पूरा बंद हो गया है। लाहौर का सबसे बड़ा और प्यारा पैकेजेस मॉल, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत प्यारा जो है ना ये पैकेजेस मॉल है। और सीरियसली जब हम लोग मॉल से बाहर निकले तो हम हैरान हो गए, पूरा मॉल बंद हो चुका था क्योंकि रात को 10:30 बजे का हमने शो बुक किया था। मैंने और मेरी सिस्टर ही सिर्फ हम लोग गए थे, तो हमें तो फिर कुछ मिला नहीं, तो हमने सोचा कि घर आके कुछ ऑर्डर कर लेंगे। फिर जी रात को कहीं बैठ के हम लोगों ने चीज़ियस के ना ये बर्गर्स वगैरह ऑर्डर कर लिए थे, तो बर्गर्स आ गए थे और हमने इनका सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में पहले हम लोगों ने बहुत ब्रांड सुने थे कि ये डोमिनोज़ और ये वो, लेकिन अब जो आजकल चल रहा है ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान में चीज़ियस, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो कराची है, कहीं भी चीज़ियस जो है ना सबसे ऊपर चल रहा है। तो चीज़ियस का पिज़्ज़ा भी सबसे मज़े का और चीज़ियस के ये जिंगर बर्गर भी बहुत मज़े के। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँ ना, लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आई थी ना तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया था। इस बार मेरा दिल करा था कि मैं दोबारा पाकिस्तान से जाऊँ। यहाँ पे आपकी सब फैमिली होती है, एंजॉयमेंट होती है। पर सऊदी अरेबिया में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। सारा दिन अकेले बैठो, सारा दिन मोबाइल यूज़ करो, सारा दिन लैपटॉप यूज़ करो, तो यही रूटीन रहती है। और खैर ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन की बेटी है और साथ में यहाँ हम उनके घर, मेरी सिस्टर के घर आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे जो है ना उसने हमारी दावत की हुई थी, तो ये वो दिन था। और मेरी बहन की बेटी ने फिर कहा कि मैं खाला, उसने कहा था जिस दिन खाला आएगी उसी दिन ही ये गला टूटेगा। और फिर उसके पैसे हमने काउंट किए, उसके बाबा मैं सब लोग यहाँ पे बैठ के हमने उसके पैसे काउंट किए और तकरीबन ये 2200 निकला था। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो मेरे इतने पैसे हो गए थे। फिर ऊपर से आपकी फैमिली इतनी अच्छी होना, सब हंसते मुस्कराते खेलने वाले हों, तो फिर आपको जो लगता है कि यार मुझे पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए या पाकिस्तान में ही रह जाना चाहिए, लेकिन फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाए तो फिर बंदा सोचता है नहीं नहीं यार हमें सऊदी अरेबिया ही जाना चाहिए, फैमिली तो मिलती रहेगी। The next day, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग्स। जी ये वो दिन था जब हमारे रिश्तेदार आ रहे थे, तो मैंने सोचा यार अच्छे से बंदा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैं फिर फुल रेडी हो गई थी, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और अम्मी के साथ किचन में काम भी करवाने गई थी मैं। पता नहीं इस लड़के को क्या हुआ है, तैयार होके कहते हैं ये कपड़े लो, वो जस्ट ये वाला कहता है कि ये वाला मेरा उतार दो। ओके ओके, पता नहीं इस लड़के के ऊपर, हालांकि इतनी प्यारी इसको ये लग रही थी, हाँ उसको बिल्कुल खामोश हो गया। उसको ये है कि बस ये उतर रहा है तो मेरी जान छूट रही। खैर ये थी गुल हमीद की लुक, लेकिन जो कि वो पूरी क्रिएट नहीं करनी थी, उसने कहा कि ये हैप्पी No bike. गेट बाइक। चोट लगी इसको। No bike. मन्नी ओके बाइक First one. वाह ये मन्नी की लुक थी, लेकिन मन्नी ने इस टाइम अपनी पोनियाँ भी उतार दी, सब कुछ उतार दिए, तो ये कुछ इस तरह से हो गई है। तो बस जी मैं किचन में अम्मी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवाने आ गई थी। अम्मी को था कि यार तुम जो है ना 2-3 चीज़ें अच्छी बनाती हो, तो एक कढ़ाई अच्छी बनाती हूँ और एक पुलाव जो है ना मटन वाली चीज़ें अच्छी बनाती हूँ, क्योंकि हम सऊदीया में मटन बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि ईद गुजर चुकी थी तो मटन काफ़ी अम्मी के पास पड़ा हुआ था, बीफ भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ पे एक मटन की कढ़ाई बना लेते हैं और बीफ का जो है ना पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अम्मी की मदद कर रही थी। और ये कुकर जो है ना मैं सऊदी अरेबिया से लेकर आई थी, क्योंकि जब अम्मी मेरे पास सऊदी आई थी तो अम्मी को ये कुकर बहुत पसंद आया था। तो अम्मी ने कहा था जब आना तो लेती आना, तो फिर मैंने ये अम्मी को गिफ्ट कर दिया था। और मैं इतने गिफ्ट लेकर आई थी ना कि उसका भी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। आपको पता है कि मुझे आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं करती, यानी कि अगर मैं महीना पाकिस्तान में रहती हूँ ना तो उसमें मैंने सिर्फ 4 से 5 दिन मोबाइल उठाया होगा, इससे ज़्यादा मैंने मोबाइल यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे जो है ना वैसे तो मेरी सिस्टर और अम्मी के घर दोनों हेल्पर आती हैं, दोनों जो है ना घर के काम कर जाती हैं। इवन कि मेरी सिस्टर के घर जो हेल्पर आती है वो तो कुकिंग भी करके जाती है, कपड़े भी प्रेस करके जाती है, सारे काम करके जाती है। लेकिन चूँकि अम्मी का घर था तो अम्मी के घर कुकिंग हमें खुद करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ी सी अम्मी के सामने शोखियाँ मारी थी सिस्टर के सामने। मैंने कहा इतनी गर्मी है यहाँ पर, ये देखो मेरे फेस पे पसीना आ गया है, क्योंकि मैं सऊदीया में जिस एरिया में मैं रहती हूँ और मैंने अपने का मतलब हमारे यहाँ पे ना सऊदीया में किचन में भी एसी लगे होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे था कि
यार प्लीज़ सऊदीया ले जाओ मुझे। और बस शौकियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि यार वहाँ पे तो मुझे कभी पसीना आया ही नहीं, इस तरह के ना मतलब मजाक कर रही थी मैं उनके साथ। तो खैर यहाँ पे जो है ना अभी मैं अपने भाई के साथ बाहर निकल गई थी, इमरजेंसी में हम लोग निकले थे क्योंकि मेरे बेटे को लग गई थी उसके फेस पे चोट। पहले हमने इन ड्राइव कराई, इन ड्राइव ना 15 मिनट दे रही थी, 10 मिनट देती, हमसे इतना सब्र नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने बाइक निकाली और हम लोग निकल गए। और फिर हम लोग शाम को दोबारा निकल गई थी मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ, क्योंकि मुझे था कि यार उसका ज़ख़म जो है ना जिस डॉक्टर को चेक करवाया था तो मुझे ज़रा सुकून नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे फिर मैं दोबारा दूसरे डॉक्टर पे जा रही थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को गुल को चोट दिखाती हूँ, ये बस ऐसे साइकिल पे अपने कज़न वगैरह के साथ खेल रहा था और साइकिल से गिरा तो ये इसके सारा कट लग गया था और बहुत डीप कट लग गया था, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। गुल वैसे भी हमारे घर में एक कहते हैं ना मोस्ट फेवरेट बच्चा होना, चाहे वो बहन के बच्चे हैं या वो कज़न के बच्चे हैं या किसी के भी बच्चे हैं ना, तो हमारे घर में ये गुल जो है ना सबसे सबका फेवरेट बच्चा रहता है। जब भी कभी कहीं जाना होता ना हम वापस आके फाइन पिज़्ज़ा पे ही बैठते थे। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोगों ने, क्योंकि हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट दूर है, तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने अक्सर खाना खाया। नाम तो उसका फाइन पिज़्ज़ा, लेकिन हमें यहाँ के देसी खाने जो है ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस मैं, मेरा भाई और गुल को हम लेकर यहाँ पर आ गए थे और हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर लिया। मुझे लगता है इस बार जो है ना मेरी बेस्ट हॉलीडेज़ गुजरी हैं। बेस्ट मतलब ऐसे कह लें कि मैं लास्ट टाइम भी 2-3 दफ़ा आ चुकी हूँ पाकिस्तान। जब से मैं सऊदीया गई हूँ, मुझे माशाल्लाह से सऊदीया में 5 to 6 ईयर हो चुकी हैं, 6 ईयर हो चुके हैं, लेकिन उसमें से ये पहली छुट्टियां हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कर रही थी और सबसे ज़्यादा मैंने इन्जॉय इन्हीं छुट्टियों में शायद किया। इसका रीज़न मुझे अब ये समझ आती है कि जब एक चीज़ आपकी लाइफ में होती है ना, जैसे कि अब मुझे शुरू में सऊदीया बहुत अच्छा लगता था, मैं कहती यार सऊदीया 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 सऊदीया, लेकिन इस बार मुझे है कि यार पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि आपको वो कहते हैं ना घूम फिर के आना वहीं पर होता है, तो मुझे घूम फिर के पाकिस्तान ही अच्छा लगा है। और यहाँ पर मैं जो चीज़ें मिस करी थी उन चीज़ों को मैंने फुल इन्जॉय किया। ये गुल के लिए हम लोगों ने मंगवाए थे ड्रम स्टिक्स मंगवा ली थी, अपने लिए मलाई बोटी मंगवा ली थी और इस तरह के राइस वगैरह कुछ। तो बस यही था मेरा मिनी व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।